आज जो कहानी सुनाने वाला हूँ, इस कहानी का टाइटल है रात का अंतिम कार्य। एक रात हजारों भिक्षु एकत्रित हुए थे। मंच पर एक वृद्ध गुरु अपने रोज के उपदेश देने आए। माहौल बिल्कुल शांत था, लेकिन श्रोताओं में केवल भिक्षु ही नहीं थे। भीड़ में एक चोर और एक वेश्या भी छुपकर आ पहुंचे थे। चोर इसलिए आया था कि धर्म सभा सुनने से शायद कोई खतरे की खबर पहले मिल जाए, और वेश्या इसलिए कि उसका दिल बेचैन था, इसलिए वह भी खींची चली आई। गुरु ने कहा, जब उनका उपदेश पूरा हुआ, भिक्षुओं अब जाओ, रात का अंतिम कार्य करो। और गुरु ने हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना की और सभा को समाप्त किया। गुरु ने तो रोज की तरह कहा कि रात का अंतिम कार्य करो। भिक्षु जानते थे इसका अर्थ क्या है। ध्यान लगाना, फिर विश्राम करना। लेकिन वही शब्द जब चोर और वेश्या के कानों तक पहुंचे तो अर्थ बदल गया। चोर ने सोचा, यही समय हो गया है, अब मेरी असली दुकान खुलती। आज तो गुरु ने भी कहा है, चलो रात का अंतिम कार्य करूं, और मेरा अंतिम कार्य तो चोरी का है। उधर वेश्या भी बाहर निकलते हुए सोचती है कि रात गहराई है, अब मेरे ग्राहकों का समय है, और यही तो मेरा अंतिम कार्य है। भिक्षु तो वहीं शांत होकर बैठकर ध्यान में डूबने लगे। देखा वही वचन, पर तीन सुनने वाले, तीन अलग अलग अर्थ। गुरु ने बात एक ही कही, मगर तीन दुनियाएं खुल गई। यही होता है जब हम किसी महान ग्रंथ को पढ़ते हैं, गीता हो, बाइबल हो, या और कोई ग्रंथ। शब्द तो वही रहते हैं, पर हर इंसान उसमें अपनी ही परछाई पढ़ लेता है। किताब आईना बन जाती है और हमें दिखता है केवल हमारा चेहरा। वचन तो बहाना है, सचमुच पढ़ता हर कोई खुद को ही है। आप क्या सोचते हैं, बताइएगा।